नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरा कुआं है जिसको कोई अभी तक पार नहीं कर पाया है। हम कोशिश करते हैं कि उसमें डुबकी लगाने की और उसकी गहराई को नापने की, पर अभी इतना सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन सफल होने की कोशिश कर रहे हैं और जो सीख पाए हैं वो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों प्रश्नों के बाद में आज एक ये प्रश्न उभर के आया है, सर युति एंड प्रतियुति को आप समझाएं। जब दो ग्रह एक भाव में एक राशि के अंदर साथ होके बैठ जाते हैं, हम उसे युति कहते हैं। जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखते हैं, किसी दो भाव में बैठ करके या 180 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, उसे हम प्रतियुति बोलते हैं। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, इट दैट कैन बी पॉसिबल। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होती हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मेरे इस इंस्टीट्यूट में मेरे साथ में मेरा कोई दोस्त खड़ा है तो मुझे उससे मनोबल मिलेगा, मुझे उससे संबल मिलेगा। लेकिन अगर ही मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे क्षेत्र में अगर कोई मेरा विरोधी, मेरा शत्रु आ जाता है तो मेरा मनोबल टूटेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हार जाऊंगा, मेरा मनोबल टूटेगा। ऐसा ही ग्रहों के साथ में भी होता है, उनकी दृष्टियों के साथ में भी होता है। हमको ये पहले पता लगाना चाहिए कि जो ग्रह हैं आपस में कैसा संबंध रखते हैं, मित्र वाला संबंध रखते हैं कि विरोधी वाला संबंध रखते हैं, और उसी से इंटरप्रिटेशन निकल करके आते हैं और उसी से ही हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं। आज का जो मैंने विषय लिया है वो सिर्फ चंद्र के साथ बाकी अन्य ग्रहों की युति कैसी रहेगी, प्रतियुति में अगले वाले टॉपिक में समझाऊंगा। आज मैं युति पर थोड़ा सा महत्व डाल रहा हूं, जोर डाल रहा हूं। चंद्र के साथ अन्य ग्रहों की युति, दोस्तों मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि जब दो ग्रह एक ही भाव में एक ही राशि में बैठते हैं वो युति संबंध में होते हैं। जब दो ग्रह दो भावों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे हम प्रतियुति बोलते हैं। अब चंद्रमा के साथ कौन कौन से ग्रह की युतियां बन रही हैं और कौन कौन से भाव में बन रही हैं, ये एक विश्लेषण का पार्ट है। लेकिन मैं आपको छोटे से इस लेक्चर के अंदर ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब चंद्र के साथ अन्य ग्रह आते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा किसी एक भाव में, किसी एक राशि में बैठ जाते हैं तो जनरली ये अच्छा प्रभाव देते हैं। चंद्रमा वेग है, चंद्रमा मन मस्तिष्क है, सूर्य मान सम्मान यश कीर्ति प्राण पद प्रतिष्ठा है, सूर्य सरकारी नौकरी भी है, सूर्य बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को भी ऑफर करता है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा का शुभ योग हो जाए, शुभ मतलब शुभ भाव में और शुभ राशि में हो जाए, विरोधी राशि में न हो, तो यह युति मान सम्मान को, यश को, कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है। ये अशुभ हो जाए तो उनसे उल्टा प्रभाव दे सकती है। साथ में जातक को मानसिक रोग भी हो सकते हैं। दूसरी युति है चंद्र और मंगल। फिर चंद्रमा वेग, मन मस्तिष्क, रक्त का प्रवाह, ठीक है, हमारा मन कितनी फास्ट चलता है, उसमें अग्रेसिव ग्रह आ जाए, अग्रेसिव मतलब क्रोधी ग्रह आ जाए, थोड़ा सा मंगल वाले लोग क्रोधी होते हैं ना, तो अगर मन के प्रभाव के साथ अगर क्रोध जुड़ जाएगा तो आदमी क्या होता है, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होने लग जाता है, ठीक है, ओवर एम्बिशियस बन जाता है। अगर अशुभ हो जाए तो रक्त के रोग होने शुरू हो जाते हैं। मंगल रक्त का कारक है, चंद्रमा प्रवाह का कारक है, तो रक्त प्रवाह के रोग स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा और मंगल की युति जनरली ओवर एम्बिशियस बना देती है, अति महत्वाकांक्षी बना देती है। आदमी जिंदगी भर अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने में ही लगा रहता है, जिद्दी स्वभाव का होता है। अगला आता है चंद्रमा और शुक्र। फिर उसी से स्टार्ट करूंगा जिस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं। चंद्रमा मन वेग मस्तिष्क का कारक है और शुक्र सुंदरता का कारक है, कला का कारक है, विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है, पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक है। आप सोचिए चंद्र और शुक्र आपस में मिल जाएंगे तो मन का प्रवाह कहाँ जाएगा,
कला की तरफ, संगीत की तरफ, विलासिता, लग्जरियसनेस की तरफ। मतलब आप देखिए आदमी को ये जो युति है बहुत अच्छा फल देती है। यह योग जीवन के हर एक तरह से फलदायी होता है, चाहे विवाह हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, कला हो, मान सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, संगीत हो, सब में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। चंद्रमा और गुरु, चंद्र मन, वेग, मस्तिष्क, रक्त संचार, हमारी सोचने की शक्ति सबका कारक है। गुरु ज्ञान का कारक है। जब मन का वेग और ज्ञान का वेग जुड़ जाता है, जब मन और ज्ञान, मस्तिष्क और ज्ञान जुड़ जाता है, तो देखो क्या गजब की युति बन जाती है। कई कई जगह तो कुंडली में अगर केंद्र में आ जाए तो गज केसरी योग बना देते हैं। कितना एरिया मिला है गुरु को, तो गुरु को संतान का एरिया है, भाग्य का एरिया मिला हुआ है, धन का, परिवार का, शिक्षा का गुरु को मिला हुआ। इसके अंदर क्या हो जाता है, चंद्रमा अगर आ जाए तो इन सब में वेग आ जाता है। इस सब में क्या होता है, वेग आ जाता है। यानी नौकरी, शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, परिवार, सभी तरह से ये योग अच्छा होता है। बस अंतर ये आ सकता है अगर ये गलत भाव में बैठ जाए, अगर ये रोग भाव में बैठ जाए, कष्ट भाव में बैठ जाए, त्रिक स्थानों पर बैठ जाए, तो इनका बल कमजोर हो जाता है और ये जिस वेलोसिटी से प्रभाव देने की कोशिश करते हैं वो कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रमा और बुध। चंद्र मैं पहले ही बता चुका हूं, मन, वेग, मस्तिष्क सब चीजें चंद्रमा के पास में है, माता चंद्रमा के पास में है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, अपना व्यवहार कुशलता का कारक है बुध। अगर व्यवहार कुशलता, वाणी, कम्युनिकेशन, बुद्धि के साथ वेग जुड़ जाएगा तो सोचो कितना अच्छा हो जाएगा। और यही अशुभ हो जाए, अशुभ भाव में, त्रिक स्थानों में कहीं कोई ग्रह नीच का हो जाए तो समझिए आप ये इनका जो बल होता है वो कमज़ोर हो जाएगा और ये थोड़ा सा मानसिक रोग को भी दे देते हैं। अब आता है चंद्र राहु, चंद्र केतु और चंद्र शनि। ये तीन योग मैंने एक साथ ही लिख दी हैं। चंद्र राहु चंद्र ग्रहण है, चंद्र केतु चंद्र ग्रहण है और चंद्र शनि विष योग है। तो जब ये योग बनता है, चंद्र ग्रहण या विष योग बनता है, तो मन अशांत हो जाता है, जीवन में रुकावटें आती हैं, आदमी आलसी हो जाता है, बहुत पैसिमिस्टिक हो जाता है, निराशावादी, संन्यास की तरफ उसकी लालसा बढ़ती जाती है, आर्थिक संकट आता है, वाणी कठोर हो जाती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, मतलब हर कार्य में देरी को जन्म भी देता है ऐसा योग। हम किसी भी योग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं सिर्फ हमारी रेमेडीज़ के अनुसार। रेमेडीज़ क्या हैं? जो मंडल में ग्रह घूम रहे हैं और जो हमारे शरीर में ग्रह घूम रहे हैं, अगर हम उनके बीच में सामंजस्य बैठा दें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर दें। अब कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? उनका ऑरा और हमारे ऑरा को अगर हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं, मेडिटेशन है, योगा है, मंत्र है, पूजा है, पाठ है, ये सब मन को शांत करते हैं। और अगर ऐसी इस वेलोसिटी से हम कोऑर्डिनेट कर लें तो रेमेडीज़ बहुत काम आती हैं, ऐसा हमने प्राय देखा है। आशा करता हूँ आज के ये जो मैंने योग बताए हैं आपको थोड़े समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।